दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक खाटू श्याम स्टडी सेंटर में। आज आपको बताएंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। दोस्तों यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज समझेंगे वैद्युत बहुत ही आसान शब्दों में, ठीक है। तो हम पहले वैद्युत द्विध्रुव समझते हैं। यहाँ वैद्युत द्विध्रुव ये एक ध्रुव ये और एक ध्रुव ये, ठीक है। यहाँ पर सीधी लाइन कर दें, ठीक है। ये मान लीजिए आपका प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश, ठीक है। इनके बीच की दूरी जो है टोटल 2L है, ठीक है। कितनी है इनके बीच दूरी 2L है। और यहाँ पर बिंदु ए है, ठीक है, ये बिंदु बी। और इसकी अच्छी स्थिति में बात करें तो दोस्तों इसकी अनुदिश होगी ये बिंदु पी, ठीक है। बिंदु पी पर हमें क्या निकालनी है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। यानी बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये दोस्तों पूरी कितनी है 2L है। और इसके बिल्कुल मध्य में एक बिंदु लेते हैं हम O, ठीक है। ये बिंदु O है, इतनी EL और ये कितनी हो जाएगी L, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दोनों कितनी हो जाएगी, ये L और ये L, ठीक है। तो ये दूरी दो पूरी कितनी है 2L और ये L, और ये दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने दो बराबर भागों में। तो ये L हो गई और ये L हो गई, ठीक है। अब देखिए बिंदु P से O तक के बीच की दूरी मान लेते हैं R है, कितनी है R, ये R हो गई, ठीक है। O से P कितनी दूरी हुई R, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। समझ गए दोस्तों इतना। वैद्युत द्विध्रुव क्या बनाया मैंने, एक बिंदु O है और एक बिंदु A पर माइनस क्यू आवेश स्थित है और बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, ठीक है। समझ गए हो दोस्तों आप इतना। तो आगे देखते हैं क्या होता है। अब आपको लिखना कैसे है, ठीक है। कॉपी में आपको जब चित्र बना के इतना लिखना कैसे है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए बी है, ठीक है, ए बी है। बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, ठीक है। कैसे लगेगी, बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश स्थित है और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, ठीक है। इसके मध्य में एक बिंदु ओ लिया मैंने, ठीक है। क्या लिया, बिंदु ओ लिया, ठीक है। और बिंदु ए ओ की बीच की दूरी कितनी है L, और बिंदु ओ बी के बीच की दूरी कितनी है L है, ठीक है। और इसके अनुदिश, ठीक है, इनके अनुदिश अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है, ठीक है। क्या है, बिंदु P, जिस पर हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है या निकालनी है, ठीक है। अब देखिए बिंदु हमने O से और P की कितनी दूरी R, ठीक है, R ली मैंने। अब A और P के बीच दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, A और P के बीच की दूरी हो जाएगी दोस्तों AL और ये प्लस R, ठीक है। कितनी हो जाएगी, ये R प्लस AL, ये दोस्तों AL है और यहाँ से यहाँ कितनी R, तो R प्लस AL। और B P की दूरी कितनी हो जाएगी, B और P R माइनस AL, R माइनस AL क्यों दोस्तों, ये दोनों पूरी कितनी है दोस्तों, OP की दूरी कितनी है R है, OP की दूरी R, ठीक है। और B P की दूरी हमें क्या निकालनी है, तो OP में से VO माइनस कर देंगे, क्या बचेगी दोस्तों हमारे, तो BP बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम धरेंगे OP की दूरी कितनी है R और BO की दूरी कितनी है L, बराबर कितनी हो जाएगी दोस्तों, PB या BP, वही दोस्तों लिखिए R माइनस L, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या होगा। अब माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान लेते हैं, E1, ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का फार्मूला दोस्तों क्या होता है, चूंकि करके लिख लेंगे यहाँ, चूंकि E बराबर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया R स्क्वायर, इनके बीच की दूरी होगी, ठीक है, आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू आवेश के कारण ले रहे हैं तो 1 माइनस क्यू आवेश कहाँ पर, बिंदु ए पर स्थित है, तो A P की दूरी लेंगे बीच की दूरी, तो R प्लस L का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पर R का स्क्वायर था, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर X मान लीजिए आप X, तो X बराबर कितना R प्लस L है,
तो यहाँ पर स्क्वायर कर दिया आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर एक्स का स्क्वायर था फार्मूला में, तो मैंने आर प्लस एल का स्क्वायर कर दिया, इतना समझिए दोस्तों। उसके बाद प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 और Q अपॉन, अब दोस्तों यहाँ पर प्लस क्यू आवेश कहाँ पर स्थित है, बिंदु बी पर स्थित है, ये बिंदु बी पर स्थित है, तो क्या हो जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है, आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए, अब निकालेंगे मैं बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी दोस्तों, E बराबर E1 माइनस E2, ठीक है, E1 माइनस E2। अब दोस्तों यहाँ पर मान रख देंगे E1 और E2 के, ठीक है, E1 E2 के मान रखें दोस्तों। E1 बराबर E1 का मान कितना दिया, E बराबर E1 का मान कितना दिया 1/4πε0 इंटू Q अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस E2 कितने दिएगा 1/4πε0 और Q अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो E और इसमें कॉमन क्या दोस्तों मिल रहा है 1/4πε0 और 1/4πε0, Q इस साइड भी और Q इस साइड भी, तो क्या Q अपॉन 4πε0 कॉमन दोनों से, यहाँ से Q चला गया दोस्तों और 1/4πε0 चला गया, तो क्या बचा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ये वाला, और यहाँ पर Q और 1/4πε0 बाहर चला गया, तो क्या बचा r 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इससे हल करेंगे आगे, तो क्या होगा Q अपॉन 4πε0। इसके बाद यहाँ पर कैंची का गुणा कराएंगे, इसका r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इतना समझ गए दोस्तों आप। और इन दोनों का क्या करेंगे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इतना समझ गए दोस्तों आप। उसके बाद देखिए यहाँ पर आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आपने दोस्तों एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए कोष्टक में ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों जगह नहीं है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका बराबर फार्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए कोष्टक में प्लस कर देंगे इंटू ए प्लस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं इसे ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेंगे, ठीक है। तो ए कोष्टक में जोड़ देंगे आर माइनस एल प्लस आर प्लस एल, ये हो गया दोस्तों, समझिए इतना, इंटू करेंगे आर प्लस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी तो हो चुका है, ये ए और ये बी है, तो आर अब करेंगे ए माइनस बी, तो ये ए लिख दिया मैंने, यानी आर माइनस एल और माइनस आर, ये दोस्तों प्लस का है तो इस साइड ये आएगा कि सर ये अंदर माइनस का गुणा हुआ तो माइनस का हो जाएगा ये माइनस एल, ठीक है, इतना समझ गए दोस्तों आप। उसके बाद देखिए बटे ये क्या है दोस्तों, दोनों पे स्क्वायर है, ठीक है, दोनों पे स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर लिख देंगे हम, ठीक है, आर माइनस एल और इनका कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये है प्लस का आर, ठीक है, और ये है प्लस का आर, तो ये 2r हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का एल, ये प्लस का एल है, ये माइनस और ये प्लस का एल, तो एल से एल कट गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए ये माइनस का एल और ये माइनस का एल, ये 2l हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, आर प्लस का ये माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा आर और आर 2r हो जाएगा, इतना समझिए दोस्तों आप। ये कोष्टक में और इस कोष्टक में माइनस 2l हो जाएगा, माइनस एल और माइनस एल माइनस 2l, ठीक है, अपॉन
ये दोस्तों ये फार्मूला फिर बन रहा है आपका ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका जो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इस पे पूरे पे स्क्वायर चढ़ा था, पूरे पे स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है इतना। अब ये कोष्टक कर देंगे बंद, ये साइड चल रहा है बराबर ई, यहाँ पर वन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और सेट ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना समझ गए दोस्तों आप। ये गुणा करा देंगे इसके, दो दूनी चार, दो दूनी कितना हो जाएगा चार, आर एल माइनस का, ठीक है। इसका देखिए दोस्तों, यदि वैल्यू जो है आर माइनस एल, आर की आर के सापेक्ष जो है एल की जो वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए हो, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एल को छोड़ देंगे, ठीक है, एल को छोड़ देंगे, यानी एल को नगण्य मानने पर, ठीक है, एल को नगण्य मानने पर, ठीक है, एल को नगण्य मानने पर, तो क्या एल को छोड़ देंगे दोस्तों, तो आर का स्क्वायर और पूरे पे स्क्वायर चढ़ा है इसका, ठीक है, इस साइड पूरे पे स्क्वायर चढ़ा है, यहाँ पर 4 हो जाएगा दोस्तों, दो दूनी 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस लगा देंगे और इसको लिख सकते हैं 2r/2 एल अपॉन आर की पावर कितनी हुई 4, एक आर से एक आर कट गया, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पर लिखा था ऐसा एल स्क्वायर, एल को नगण्य मानने पर, ठीक है, ये अलग कर देते हैं। तो ये देखिए आपको फार्मूला पढ़ा होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2L/Q, यहाँ पे दोस्तों 2L और ये क्या आ जाएगा माइनस, इधर देखिए उसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में एक माइनस क्यू आवेश होता है, एक प्लस क्यू आवेश होता है, ठीक है। यदि हम प्लस क्यू आवेश लेंगे तो वैल्यू 2L की किसकी आएगी, 2L/Q की आएगी प्लस की, और यदि माइनस का क्यू आवेश लेंगे तो आएगी उसकी माइनस की। तो यहाँ पर -2L, यहाँ पर -2L की वैल्यू, 2L/Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2, ये दोस्तों आर से एक आर कट गया, यहाँ पर बचा 2, एक आर कट गया, इसकी पावर कितनी 4 थी, अब कितनी बची 3, ठीक है। तो ई बराबर, ये आपकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत की तीव्रता आ गई दोस्तों। यहाँ पर समझ नहीं आएगा दोस्तों, क्या देखिए कैसे समझ में आएगा आपको कि ये 2L है, ठीक है, और ये कितनी है माइनस का क्यू है, ठीक है, और माइनस का क्यू इंटू 2L, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर, ठीक है। तो ये माइनस का क्यू और ये 2L की जगह कितना लिख दिया मैंने, P लिख दिया, बचा 2R, आर से एक आर काट दिया, यहाँ पर कितना बचा है दोस्तों 3R बचा, एक पावर कम हो जाएगी इसकी, कट जाएगी, तो 2/R3, ठीक है। तो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 2/R3, ये क्या हो जाएगी अच्छी स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी दोस्तों, ठीक है।